हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में पर्यावरण का नोबेल माना जाने वाला टायलर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर टोबी कियर्स को प्रदान किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार, जिसे पर्यावरण का नोबेल भी कहा जाता है, विकासवादी जीव विज्ञानी डॉक्टर टोबी कियर्स को प्रदान किया गया है। और अगर हम इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो दोस्तों 1973 में स्थापित टायलर पुरस्कार पर्यावरण विज्ञान, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसका प्रबंधन दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। डॉक्टर कियर्स को यह सम्मान उनके उस क्रांतिकारी कार्य के लिए मिला है जिसने भूमिगत जीवन के प्रति दुनिया का नजरिया बदल दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम डॉक्टर कियर्स के शोध की बात करें जिस पर यह पुरस्कार मिला है, डॉक्टर कियर्स का शोध मुख्य रूप से माइकोराइजल फंगल नेटवर्क पर केंद्रित है। और इसी प्रकार से अगर हम माइकोराइजल फंगल नेटवर्क की बात करें, यह क्या होता है? तो दोस्तों यह कवक और पौधों की जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध है। यह नेटवर्क पौधों को पोषक तत्व और पानी पहुंचाता है, बदले में चीनी लेता है और पेड़ों को आपस में जोड़ता है। बदले में दोस्तों चीनी लेता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो पौधे होते हैं वह सूर्य के प्रकाश से अपना जो है भोजन बनाते हैं। तो जो पौधे भोजन अपना बनाते हैं उसमें क्या बनाते हैं? तो उसमें दोस्तों मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं, जिसको हम लोग चीनी भी कह सकते हैं। वहीं पे अगर हम कवकों की बात करें तो दोस्तों जो कवक होते हैं वह अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड होते हैं। तो दोस्तों जो कवक होते हैं वह फास्फोरस, नाइट्रोजन और पानी जैसे पोषक तत्वों को पौधों को जो है प्राप्त करवाते हैं, यानी कि उनको जो है प्रदान करते हैं और उसके बदले में पौधों से ग्लूकोज लेते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट या फिर हम लोग चीनी कह सकते हैं, अपने भोजन के लिए जो है पौधों से ये प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर देखा जाए तो यह प्रकृति का एक वस्तु विनिमय है, जहां दोनों एक दूसरे की मदद से जो है जीवित रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों कवक जो है जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? पौधों से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और बदले में पौधों को दोस्तों फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे जो है पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों आपस में वस्तु विनिमय करके जो है जीवित रहते हैं। अब दोस्तों हम लोग इस शोध के जो है प्रमुख बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें आ जाता है अदृश्य जीवन की मैपिंग, यानी कि उन्होंने जमीन के नीचे छिपे कवक जालों के विशाल नेटवर्क को मैप किया है, जिसे अक्सर वुड वाइड वेब कहा जाता है। उन्होंने बताया कि यह नेटवर्क मिट्टी को जीवित और सक्रिय रखने में महत्वपूर्ण है। अभी हमने आपको बताया दोस्तों, तो जमीन के नीचे बहुत सारे कवक रहते हैं, तो इस प्रकार से जो है उसी की बात हो रही है, यानी कि ये एक प्रकार का जो है नेटवर्क होता है। और अगर हम जलवायु परिवर्तन में इनकी भूमिका की बात करें तो उनका शोध यह स्पष्ट करता है कि वे फंगल नेटवर्क जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संकट से निपटने में मानवता की मदद कर सकते हैं। ये नेटवर्क पौधों के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं और भारी मात्रा में कार्बन को जमीन में संचित भी जो है करते हैं। अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम स्पून की स्थापना की बात करें तो दोस्तों उन्होंने स्पून, जिसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड नेटवर्क्स, की सह स्थापना की, जिसने भूमिगत फंगल नेटवर्क का दुनिया का पहला एटलस तैयार किया है। यह उपकरण नीति निर्माताओं को अदृश्य पारिस्थितिकीय तंत्र की रक्षा करने में जो है मदद करता है। और अगर हम स्पून की बात करें जिसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड नेटवर्क्स, तो दोस्तों यह एक वैश्विक वैज्ञानिक संगठन है जो मिट्टी के नीचे स्थित कवक जालों का मानचित्रण और उनके संरक्षण का जो है कार्य करता है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल इसकी अगर बात करें तो डॉक्टर कियर्स का कार्य यह साबित करता है कि मिट्टी निर्जीव नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण और
और रहस्यमयी तंत्रों में से जो है एक है। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में किस राज्य ने भूमि से घिरे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।